छत्तीसगढ़ जीडीएस ही नहीं, जिन भी सर्कल्स के रिजल्ट अभी अंडर प्रोसेस में है, आपने अगर उनमें किसी में भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छी ही होंगी। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन का समय होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिसकी एक निश्चित डेट दी गई होती है। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको बनवाने पड़ते हैं। ये आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। एक वजह मैं और बता दूं ये वीडियो बनाने की, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स आपसे कहा जाता है, आप जब डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते हो तो आपका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जैसा कि आप सबको पता भी है कि वेटिंग लिस्ट के मैसेज आते हैं, तो वो जो सीट आपकी होती है वो वेटिंग लिस्ट वालों के पास चली जाती है और आप जो है बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, छत्तीसगढ़ जीडीएस, इन डॉक्यूमेंट्स को रखो तैयार। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी हम बताएंगे आपको कि कौन सा लगता है कौन सा नहीं लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कोई नहीं बताएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई बताता ही नहीं, लेकिन वो एंड टाइम पे आपसे मांगते हैं। तो अगर आप सबसे पहले भैया यहाँ पर बात करोगी तो सबसे पहले हम बात थोड़ा कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कर लेते हैं। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता क्या है, आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट माना गया है। अब स्टूडेंट्स को समस्या कहाँ पे आती है? समस्या यहाँ पर आती है कि जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है ना, अगर आपके पास 60 दिन का, 90 दिन का, 6 महीने का या 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, इसके अलावा अगर आपने यूनिवर्सिटी या इंटरमीडिएट हाई स्कूल में कंप्यूटर ले रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है तो जैसा कि मैंने यूपी राजस्थान जीडीएस में बहुत से वेरिफिकेशन करवाए और बहुतों को देखा, बहुतों की प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करी, तो वहाँ पर ये लोग ट्रिपल सी को लेने से मना करने लगते हैं। ट्रिपल सी को लेने से मना करने के पीछे वजह ये हो जाती है कि इनको एक पॉइंट मिल जाता है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि ट्रिपल सी माना तो 3 महीने का जाता है, लेकिन ये रिटर्न में कहीं भी नहीं होता है। तो इनको वैलिड रीज़न चाहिए होता है। तो ये लोग ट्रिपल सी कहीं कहीं ले भी लेते हैं, कहीं भी नहीं भी लेते हैं। तो आप लोग कम से कम 60 दिन का किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही क्या करिए, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अरे आप सब यार, थोड़ा बहुत जुगाड़ भी चलता है तो बन तो जाते ही जाते हैं। आप सब मेरे लगातार इतना हमें सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी अपने पड़ोसी कंप्यूटर सेंटर में जाइएगा, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, तो आपको वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट 60 से 90 दिन का बना के दे देंगे। और जो सर्टिफिकेट है ना, वो जो डेट में फॉर्म आए थे उसी डेट में होना चाहिए, उस डेट तक होना चाहिए। मतलब जैसे जब इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हुए थे, जैसे आप छत्तीसगढ़ को ले लें, तो जिस तारीख से फॉर्म भरे जाने शुरू थे उसके पिछली डेट में आपका क्या हो, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आई थिंक पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देरी ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। इसके पहले यार, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जीडीएस ही नहीं, अदर सारी भी अपडेट्स आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। अगर हिंदी के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर जा करके देखिएगा और ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स में आप बात करोगे तो यहाँ सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो मेन है, जिसमें डीओबी भी आपकी चेक होती है, वो 10th की मार्कशीट है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, अगर आप 10th में एक बार फेल हो चुके हैं, उसके बाद आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके पास फेल वाली मार्कशीट भी होनी ज़रूरी है। अगर ये मार्कशीट नहीं होगी तो आपको क्या होगा, वहाँ से वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है 12th की मार्कशीट होनी कंपलसरी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि 10th करके तुरंत तो आप फॉर्म अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि 18 साल की उम्र भी मांग रहा था। तो 12th की मार्कशीट भी ले जाना कंपलसरी है। इसके अलावा आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले नहीं बताया जाता है। बाद में क्या होता है, आपसे कहा जाता है और आपके पास ये नहीं होता कि इसको बनने में 15 दिन का समय लग जाता है। तो आप निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि ऑल इंडिया आप जानते हैं कि फॉर्म इसमें अप्लाई हुई हैं, तो आप जहाँ कहीं से भी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यूआर के अलावा मतलब अनरिजर्व जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 2 फोटो कही जाती है, लेकिन 2 फोटो नहीं, 8 फोटो आपको कम से कम चाहिए होती है। वहाँ पर 6 की तो डिमांड होती ही होती है, और 1-2 फोटो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि मान लो कि देखिए
होता क्या है, आदमी हर तरह से आपको चेक करता है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब वहाँ कैसे आपको मांग ले। नेक्स्ट बात होती है, आपके पास 2 जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए, और तीनों की तीनों आपसे सबमिट करवा ली जाती है, ओरिजिनल भी सबमिट करवा ली जाती है। ओरिजिनल क्यों सबमिट करवाई जाती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी कितनी जमा होती है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक यार शेयर जरूर कर दो, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बाय बाय।